हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं किनारा में स्टडी पॉइंट। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो प्रतिशत के ऊपर वीडियो रहने वाला है। और हम क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से और हम आपके प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और हम ज़्यादा समय न लेते हुए और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यदि आपने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये हम पहला जो टॉपिक लेके चल रहे हैं प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न लेकर चल रहे हैं। और ये जब तक ये चीज़ें समझ नहीं आ जाएगी और जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा तब तक हम इसी पर क्वेश्चन को करते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि प्रतिशत कमी पर कैसा क्वेश्चन आता है। और हम जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर कहीं भी पूछे गए हैं उनमें हम सभी प्रश्नों को लेकर के आएंगे, इस पर हम क्वेश्चन को करेंगे। लिखा है क्या है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। देखिए, सीता की आय गीता की आय से 10% कमी है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक थी। हमने देखा कि पहले जो वीडियो हमने बनाया था तो कुछ बच्चों का जो कमेंट आया था कि हम जो 100 मान के कर रहे थे उसको यक्स मान कर लगाया जाए, क्योंकि यक्स मानने पर बस इतना ही अंतर आता है कि जो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और 100 मानने पर कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन, सीता की आय गीता की आय से, तो गीता की आय से, तो यहाँ पे पहले हम 100 पे मानेंगे फिर दोनों टर्म पे लगाएंगे। तो सीता की आय गीता की आय से, तो सीता की आय गीता की आय से, तो माना गीता की आय, यहाँ पे माना गीता की आय, गीता की आय हमने ऐसे पहले 100 मान लिया। माना गीता की आय हमने पहले क्यों माना, एक बात और भी याद रखिएगा कि पहले हमें किसको मानना है। तो इस प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो लिखा कि सीता की आय गीता की आय से, तो पहले गीता से अपनी तुलना कर रही है सीता। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि पहले जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको पता होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि मेरी आय तुमसे 10% कम है, तो पहले हम आपकी आय को मानेंगे, उसके बाद हम अपनी आय को मानेंगे। मैं कहूँगा मेरी एज आपकी एज से 25% अधिक है, तो मेरी एज आपकी एज से, तो आपकी एज को हम पहले मानेंगे। ये हम अपना भी मान सकते हैं लेकिन रिवर्स में आपको आना पड़ेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा। इसलिए जो सिंपल जो मेथड्स होता है हम पहले जिससे तुलना करते हैं हम उसी को पहले मानते हैं। यहाँ पे माना गीता की आय 100 रुपये है, तो यहाँ पे सीता कितनी हो जाएगी। यहाँ पे यदि इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा सीता कितनी हो जाएगी हमारा, तो सीता क्या थी, कम थी। कितने प्रतिशत, 10% कम थी। तो यदि 100 को 10% से कम किया जाए, यदि 100 को 10% से कम किया जाए, तो 10% कम किया जाए तो 90/100 हमारा हो जाएगा। और ये कटेगा तो हमारा जो सीता आएगी वह क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सीता की आय हमारी कितनी आ गई, सीता कितनी हो गई, तो सीता 90 रुपये हो गई, गीता 100% या 100 पॉइंट कह लीजिए ये हो गई। प्रश्न पूछा क्या है कि सीता की आय, जो सीता की आय, यहाँ पे प्रश्न पूछा क्या बेटा, यहाँ पहले इसको देखते हैं कि बोले बताइए कि गीता की आय, जो गीता की आय ये गीता है, सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रश्न पूछा क्या है कि बताइए गीता की आय, मतलब जो ये गीता है वह सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे अभी कम दे रखा था, 10% कम था। तो देखिए माना गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये पूछा है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, प्रश्न पूछा क्या है कि गीता की आय, गीता की आय, गीता की आय आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है, यही बोले कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे जब भी आपको पता है ये हमारी क्या हो गई, ये सीता हो गई और ये गीता हो गई। सीता की आय कितनी है तो 90 रुपये है, और गीता की आय कितनी होगी तो 100 रुपये है। यहाँ पे पहले पूछा कि गीता की आय, तो ये गीता है, तो ये तुलना कर रही है सीता से, तो अंतर दोनों में कितने का है, तो वह 10 रुपये का अंतर है। तो हमने बोला जितने का अंतर रहेगा उसे हम नॉमिनेटर में रखते हैं, ये बात याद रखिएगा। जितने का अंतर रहेगा उसे नॉमिनेटर्स में रखते हैं। और नीचे जो पहले तुलना किससे कर रहा है, तो ये गीता सीता से कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। और इसे जब प्रतिशत में जाना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 0 इससे कट गया। और 9 से जब हम काटेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, यहाँ पे एक कैरी हुआ, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, तो 11 सही 1/9% हमारा क्या होगा, ये आंसर आएगा। तो जो हम कह सकते हैं जो गीता का जो आय है वह सीता की आय से
11 सही 1/9% अधिक होगी। कौन अधिक होगा? तो गीता अधिक होगा। फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, जो प्रश्न बोला क्या था कि जो सीता की आय, जो ये सीता की आय गीता की आय से 10% कम थी, मतलब जो सीता थी वह गीता से 10% कम थी। तो हमने माना गीता की आय 100 पॉइंट्स हो गया, तो सीता 10% कम होगी तो 90 हो जाएगी। तो फिर प्रश्न पूछा क्या, गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो गीता है वह नंबर्स में देखा जाए तो 10 पॉइंट से अधिक है, तो जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे रहता है और जितने का अंतर होता है वो हमेशा ऊपर रहता है। तो हमने क्या किया कि 10/90 गुणे 100 कर दिया, और हमने जब इसको डिवाइड किया या आप सॉल्व किया तो 11 राइट्स 1/9 हमारा क्या हुआ आंसर है। ये हमारा प्रतिशत में आंसर है। यदि यहीं पर एक और एग्जांपल्स लेते हैं, इसी को समझते हैं। यदि हमारा ये राम होगा और ये हमारा श्याम होगा, यदि राम, यहाँ पे मैं प्रश्न इसी पर 3 प्रश्न बताऊंगा, एक ही प्रश्न को लूँगा और इसको एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ पे देखिए, जो राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। अगर राम की सोचिए, राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से, तो पहले श्याम का मानना पड़ेगा। राम की आय श्याम की आय से 20 या 25% कम है, कोई भी एक लेते हैं, 25% कम लेते हैं। कौन है? तो राम कम है। यदि ये 100 होगा तो ये जो राम होगा वह इससे 25% कम होगा। मतलब इसका जो हम निकालेंगे 100 का 25% कम करेंगे तो हमारा 75 आएगा। 75/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, राम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि माना जो श्याम है, ये हमने बस आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ पे जो माना श्याम की आय, श्याम की जो आय होगा वह कितना होगा, 100 हो जाएगा। और ये राम की जो आय होगी इसके अकॉर्डिंग जो दे रखा है वह क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो प्रश्न यही पूछेगा कि जो राम, यहाँ पे जो श्याम राम से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब जो श्याम राम से कितना प्रतिशत अधिक है। और इसमें इसी तरह का प्रश्न पूछता है और पूछेगा कि जो क्रॉस पूछेगा, यदि राम इससे कम देगा तो बेसिक का पूछेगा। तो ये श्याम राम से कितने प्रतिशत अधिक है, तो नंबर्स में देखा जाए तो 25 अधिक है। और जिससे तुलना करते हैं तो जो अगर हमारा जो आंसर की बारी आएगी तो होगा कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। और जो नीचे होगा, कौन नीचे होता है, जिससे हम तुलना करते हैं। यहाँ पर श्याम राम से तुलना कर रहा है, यह 75 हो जाएगा। और गुणा करना है, प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुणा करना होता है, तो 25 तिहाई 75 हो गया। तो यदि 100 में 3 का डिवाइड किया जाएगा तो आपको ये याद हो चुका होगा कि 33 सही 1/3% क्या होगा, हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, यदि इसको यक्ष से मान के करें, यदि इसी क्वेश्चन को यक्ष से मान के चले तो हमारा श्याम क्या होगा, आपको मैं इसका फॉर्मेट बता दूं, श्याम क्या होगा, x होगा। तो जो राम होगा वो 25% कम था, तो x को जब 25% से कम करोगे तो 75x/100 हमारा हो जाएगा। अब देखिए करना क्या होता है कि पहले इनके अंतर हम लिखेंगे। तो श्याम और राम के बीच का अंतर, तो श्याम माइनस राम में लिख दो, आप समझ जाइएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। तो हम पहले इसका अंतर जब भी लिखेंगे तो x माइनस 75x/100 करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 25x/100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डिफरेंस निकल करके आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर निकल करके आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यही अंतर है, इतना ही ज़्यादा है। तो 25x/100 और किससे तुलना अब कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं तुलना राम से तुलना करेंगे। तो राम की आय क्या होगी, नीचे होगी, हमेशा ये बात याद रखिएगा। 75x/100 और प्रतिशत में जाना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब ये पलटेगा तो 25x/100 अगुणे हमारे ऊपर जाएगा तो 100/75x अगुणे 100 हो जाएगा। तो ये x से x गया, 100 से 100 कट गया, और 25 तिहाई 75 चीज़ वही हो गया। सॉरी, यहाँ पे 25 तिहाई यहाँ पे 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी 100/3, मतलब वही आंसर हमारा आ गया जो यहाँ पे हमारा आ रखा था। ठीक है, इस पर एक और प्रश्न करते हैं और ये इसका आखिरी क्वेश्चन होगा। यदि फिर भी आपको समझना है तो ज़रूर आप कमेंट में करिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया। ये जो टॉपिक्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हम प्रत्येक प्रश्न पे आपको 2 से 3 दिन एग्जाम्पल्स देंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो एकदम क्लियर हो सके और आप भी इस कॉन्सेप्ट पर 5 से 10 क्वेश्चन जरूर करिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैं लिखूँ यहाँ पे रवि है, यहाँ पे क्या रवि है, यहाँ पे क्या रवि और यहाँ पे क्या हो गया हमारा राम हो गया।
तो यहाँ पे बोला क्या गया कि जो रवि राम से, जो रवि, ये देखिए रवि जो बोल रहा है कि जो रवि राम से, रवि जो है वह राम से 20% कम है। ये रवि राम से 20% कम है। तो यहाँ पे जो राम क्या होगा, इसकी जो आय 100 होगी और रवि कितनी हो जाएगी, ये 20% कम है तो ये होगा हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 80 हो जाएगा। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं कि माना राम की आय, माना राम की आय, राम की आय, यहाँ पे राम की आय जो होगा वह 100 पॉइंट्स में होगा और यहाँ पे जो रवि होगा, जो हमारा जो रवि होगा, जो रवि की जो आय होगी हमारा वह 80 पॉइंट होगा। तो प्रश्न ये पूछेगा कि जो राम रवि से कितना प्रतिशत अधिक है, तो राम रवि से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनके बीच का हमें अंतर पता होना चाहिए। तो अंतर कितने का है, तो 20 का अंतर है। तो अंतर को यहाँ पे लिखा जाएगा बटे के राम रवि से, तो जिससे बोलेगा वो हमेशा नीचे आएगा। तो ये 80 हमारा क्या होगा, हमेशा नीचे होगा। ये हमारा फ्रैक्शन बन गया और गुणा करते हैं किससे, 100 से प्रतिशत में जाने के लिए। तो ये 1 0 से 1 0 कटा और 2 के पहाड़े में 8 4 बार में होता है और 4 के पहाड़े में 100 25 बार में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर होगा वह 25% अधिक होगा। मैं कह सकता हूँ कि जो राम है वह रवि से 25% अधिक आंसर होगा। आपको पैसे में देखा जाए तो रवि 20 रुपये कम है तो राम 20 रुपये ज़्यादा है, पर प्रतिशत में ऐसा कभी नहीं होता है। यदि रवि राम से 20% कम है तो राम भी रवि से 20% ज़्यादा होगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिससे हम तुलना करते हैं उसको हमेशा डिनोमिनेटर्स में रखते हैं। ये बात याद रखिएगा। एक प्रश्न पे हमने 3 एग्जाम्पल दिया और यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दें। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।